मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग मापन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मापन क्या है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई में परिवर्तन कैसे करते हैं। आप लोग दुकान पर चीनी लेने जाते हैं, वह किस हिसाब से चीनी देता है। दर्जी के पास जाते हैं तो वह कपड़ा सिलने के लिए सबसे पहले क्या करता है। दूध वाला दूध कैसे देता है, यमनियम बनाने के लिए चावल दाल कैसे मापते हैं, इन सवालों का जवाब आप दीजिए। देखिए, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, चीनी वह तौल कर देता है, तौल कर देता है। दर्जी जो है, जिसके पास आप कपड़ा सिलाने गए हैं, वह कपड़ा लेता है और वह आपकी नाप भी लेता है, नाप भी लेता है। जब दूध वाला आता है तो वह दूध बर्तन से नाप कर ही देता है, नाप कर ही देता है। तो मापन क्या है, तो ये बता रहा है नाप और तौल ही मापन है। तो माप, नाप और तौल ही मापन है। मापन क्या है? नाप और तौल ही मापन है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में मनुष्य नाप और तौल के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए थे, जिसमें मिस्र देश के लोग लंबाई मापने के लिए कोहनी का प्रयोग करते थे कि 1 हाथ 2 हाथ ऐसे हाथ से मापते थे। इसके बाद रोमवासी किसी चीज़ को मापना होता था, दूरी को मापनी होती थी, तो पैरों से, पग से, कदमों से उसकी लंबाई मापते थे कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम, इस ढंग से मापते थे। लेकिन यह माप हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग बताती थी। भाई देखिए, जैसे कोई भी ज़मीन है, यदि हम कोहनी से या चलकर मापते हैं तो हम उसको 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 10 हाथ मापेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ एक बच्चे से मापने के लिए कहा जाता है तो बच्चा जो हम 10 हाथ मापते हैं, बच्चा 15 हाथ मापेगा। तो इससे इसमें समस्या आई, इस एक मानक मात्रक की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे मापने में और उस बच्चे के मापने में और एक बूढ़े आदमी के मापने में अंतर आ रहा था। तो इसीलिए जो हमारे माप में और बच्चे के माप में अंतर आ रहा था, पूरे संसार को एक मानक मात्रक की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कोई भी माप ले और मापने में कोई अंतर न आए। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से माप ले सकते हैं और संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, वो है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। अभी ये राशि क्या होती है? आप लोग जानते हैं कि जब लोग थ्रेशिंग, गेहूं बालने का काम करते हैं तो गेहूं निकलता रहता है
और जो गेहूं निकला रहता है उसे देसी भाषा में राशि कहते हैं। देसी भाषा में उसको क्या कहते हैं? राशि। और गेहूं को राशि कहते हैं। और गेहूं को मापने के लिए जो थ्रेशिंग करने आता है वो ट्रैक्टर वाला, वो डिब्बे से टीन से गेहूं को मापता है। तो राशि तो आपकी गेहूं हो गई, किसान की राशि गेहूं हो गई। और उसका मात्रक क्या हो गया? वो किससे माप रहा है? टीन से या डिब्बे से। तो उसका मात्रक जो है डिब्बा हो गया। उसी प्रकार से जो भी लंबाई, क्षेत्रफल, इन सब का मात्रक होता है। देखिए जैसे अज्ञात राशि, अज्ञात राशि का निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ये मापन कहलाता है। जैसे इसमें कह रहा है कि अज्ञात राशि का निश्चित मात्रक वाली, जैसे निश्चित मात्रक में अभी आपको बताया जाएगा किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम एक निश्चित मात्रक माना गया है। किलोग्राम कितना होता है वो एक यूनिट फिक्स कर दी गई है। जो अज्ञात राशि होती है जिसको हमें तौलना होता है, जैसे आप किसी के यहाँ गए सब्जी लेना है, तो वो जो निश्चित मात्रक माना गया है कि 1 किलोग्राम कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, उससे जैसे वो 5 किलो ले रहा है तो वही किलो से हम उसको 5 बार माप देते हैं। तो ये जो कह रहा है, जो अज्ञात राशि थी आपकी सब्जी, उसको निश्चित मात्रक वाली राशि, किलोग्राम जो आपका निश्चित मात्रक था उससे हम मापकर उसको दे देते हैं। यही मापना ही, जो सब्जी थी उसको हम, जो निश्चित मात्रक किलोग्राम था उससे हम माप दिए। यही मात्रक, यही सब्जी मापना ही मापन कहलाता है। उसको ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और किसी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए, भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। भौतिक राशि कोई है, भौतिक राशि आपको बताया गया कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशियां हैं। इनको ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है यूनिट, मात्रक, यूनिट्स, जिसको मात्रक बोलते हैं। मात्रक, तो ये मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उस भौतिक राशि को इस मान के पदों में व्यक्त किया जाना ही, इसी को मानक मात्रक कहते हैं। जिसको हम पहले इसके बताए, जैसे किलोग्राम बताए कि मानक मात्रक है, उसी को पहला वो मात्रक किलोग्राम हो गया, वो केजी, किलोग्राम वो मानक मात्रक है। और दूसरा जो इसमें जरूरत होती है, यूनिट पहला हो गया, और दूसरा जो जरूरत होती है संख्यात्मक मान। भौतिक राशि के लिए संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान में यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे उधर इसको हम बता चुके हैं कि जैसे 10 किलोग्राम यदि आलू लेते हैं आप, तो ये 10 ये संख्यात्मक वैल्यू हो गई, और ये किलोग्राम ये यूनिट्स है, मात्रक है उसका। भौतिक राशि का मात्रक है कि ये 10 किलो बता रहा है कि इसमें ये किलोग्राम 10 बार सम्मिलित है। कितनी बार सम्मिलित है? 10 बार। ये 10 बताता है कि किलोग्राम जो एक निश्चित मानक मात्रक माना गया है कि 1 किलोग्राम का परिमाण कितना होता है, वह 10 बार इसमें सम्मिलित है, जो 10 किलोग्राम है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको यह समझ में आएगा कि किलोग्राम को ग्राम व किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। इसमें भौतिक राशि और मात्रक 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला होता है मूल राशि और उसका मूल मात्रक, और दूसरा है इसमें व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिसमें देखिए लंबाई
इसकी इकाई मूल मात्रक मीटर है, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर है। इसी प्रकार से आप देखिए व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जो मूल राशि पर निर्भर रहती है। इसके मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं, इनका खुद का मात्रक नहीं होता है, ये मूल राशि और मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। जैसे चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड। ये हमको कहाँ से मिला? मूल राशि और मूल मात्रक से, क्योंकि चाल का मात्रक जो मिला हमें वो मूल राशि, जो मूल राशि लंबाई मीटर और समय सेकंड था, उसके द्वारा यहाँ हमें चाल का मात्रक मिल गया मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि ये है क्षेत्रफल, और इसमें इसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो इसको हम वर्ग मीटर पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक हमें कहाँ से मिल रहा है? मूल मात्रक से। जो मूल मात्रक से हमें प्राप्त होता है वह व्युत्पन्न मात्रक होता है, और वह राशि व्युत्पन्न राशि होती है। आयतन में भी आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसके मात्रक इधर मूल राशि से मूल मात्रक भी लिए जा रहे हैं, मीटर गुणते मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर। आयतन की जो इकाई होती है वो घन मीटर, और क्षेत्रफल की इकाई जो होती है मूल मात्रक वो वर्ग मीटर होता है। भौतिक राशि दो प्रकार की बताई गई हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि, स्केलर और वेक्टर। अदिश राशि में क्या होता है? अदिश, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें दिशा नहीं होती है, और इधर दे रहा है सदिश जिसमें दिशा होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अब परिमाण आपको क्लियर नहीं हो रहा है, परिमाण क्या है? जैसे आप किसी चीज को उठाते हैं, किसी चीज को उठाए, जैसे एक ईंट है उसको आप उठा रहे हैं, तो आपको बल लगाना पड़ रहा है। अगर वही दो ईंट आपको साथ में उठाना पड़े तो आपको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वही जो बल कम ज्यादा हो रहा है वही बल का परिमाण है। जो पहले एक ईंट उठा रहे थे तो कम बल लग रहा था, अब उसके साथ दो ईंट या तीन ईंट रख दिए तो आपका बल ज्यादा लग रहा है, वही बल का परिमाण है। तो अदिश राशि में परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे समय है, समय में दिशा की जरूरत नहीं है, समय 2-3 बजना वो किधर पूरब बजेगा या पश्चिम बजेगा ऐसी कोई बात नहीं है। दूरी आपको चलना है, तय करना है, आप किधर भी घूमते रहें कोई उससे मतलब नहीं है, इसमें दिशा से मतलब नहीं होता है। द्रव्यमान, किसी चीज को आपको वजन करना है तो पूर्व में बैठकर आप वजन करेंगे या पश्चिम दिशा में बैठेंगे ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इसमें जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें वेग लेते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है, विस्थापन जो होता है वो निश्चित दिशा में होता है, इसलिए वेग जो है सदिश राशि है। विस्थापन निश्चित दिशा पहले ही बता दिया गया है आपको। त्वरण भी सदिश राशि है। मापन की कई पद्धतियां विकसित हुई हैं, जिसमें जो इस समय चल रही है वो एसआई अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक चल रहा है, लेकिन उसके पहले एमकेएस पद्धति थी। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरी पद्धति थी सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और अगली पद्धति थी एफपीएस फुट पाउंड और सेकेंड। अब हम लोग जो इस समय चल रहा है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, उसके विषय में आगे देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक 7 तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है, और ये इस समय पूरे विश्व में यही एसआई सिस्टम ही चल रहा है। इसमें देखिए मूल मात्रक एवं संकेत, पहला है क्रमांक, भौतिक राशि, एसआई मात्रक और संकेत।
तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से दर्शाते हैं। समय का सेकंड s से दर्शाया जाता है। ताप केल्विन के से दर्शाया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इसे MOL मोल से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है, इसको CD से दर्शाते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको A से दिखाते हैं। इन सब मात्रकों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ लंबाई की बात आएगी वहाँ आपको मानक मात्रक में मीटर ही लिखना पड़ेगा। ताप का प्रचलित पैमाना, अभी यहाँ देखिए ताप का आप केल्विन बताए हैं, यहाँ ताप का केल्विन है, लेकिन ताप का जो प्रचलित पैमाना है वो डिग्री सेल्सियस है, और इसका संकेत ये है, इस चिन्ह से दिखाया जाता है। ये तो 7 मूल मात्रक थे। जो 2 पूरक मात्रक हैं उसमें एक है रेडियन, जो कोण का मात्रक है। जब कोण मापते हैं तो उसको रेडियन में दिखाते हैं, उसका मात्रक कोण का रेडियन है। और दूसरा है स्टेरेडियन, ये घन कोण का मात्रक है। घन कोण मीन्स जिसमें त्रिविमीय संरचना जिसकी होती है, जिसका आयतन निकालते हैं, उनके कोणों को जो है स्टेरेडियन में दर्शाते हैं। क्षेत्रफल का मापन, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिएगा, और लंबाई मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, इसलिए इसका मात्रक वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणते भुजा, ये इस फार्मूले से आप क्षेत्रफल इनका निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, आर ये रेडियस त्रिज्या होती है। अब ये क्षेत्रफल का मापन था। नीचे है आयतन का मापन। घन का आयतन, घन ये त्रिविमीय संरचना होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो घन का आयतन होता है भुजा घाते 3, या इसको लिखते हैं भुजा गुणते भुजा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। जैसे आप माचिस की डिब्बी देखेंगे वो घनाभ होता है ये, या फिर घर में जो बक्सा होता है वो घनाभ की आकृति का होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। और घन जो है वो लूडो की जो गुट्टी होती है वो घन होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान आपको बताया गया है कि 22/7, आर रेडियस होता है, त्रिज्या होती है। अब देखेंगे हम लोग मात्रक में बदलाव कैसे करते हैं। कोई चीज़ किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में कैसे बदलेंगे हम। तो देखिए ये पैमाना आपको याद होना चाहिए कि मिली सेंटी डेसी मीटर, और मीटर की जगह लीटर और ग्राम भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी रेशियो में ये आते हैं। तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, तो किलो इसमें बड़ी इकाई होती है और मिली सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए इसमें जब इधर से राइट, ये राइट हैंड है ना, राइट साइड से जब आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, जैसे किलो को डेका किलो में बदलना हो या किलो को मिली ग्राम में बदलना हो, तो आप इधर से जब इधर चलेंगे तो ये जो नीचे आपका 10-10 लिखा गया है सब में, ये गुणा होता जाएगा। और जब आप छोटी इकाई से बड़ी की तरफ जाएंगे तो भाग होगा। इसको हम करके दिखा रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो किलोमीटर यहाँ है आप देख रहे हैं, और मीटर यहाँ है। अब इसके बीच में देख रहे हैं 1 10 यहाँ है, 1 10 यहाँ है, 1 10 यहाँ है। तो 10 गुणते 10 गुणते 10 जब आप करेंगे तो ये हो जाता है 1000, ये हो जाएगा 1000। तो जितना किलो रहे, जितना किलोग्राम रहे, किलोमीटर रहे, उसमें आप 1000 का गुणा कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 गुणते 1000, 1 किलोमीटर 1 तो है ही है, इसमें 1000 का गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाएगा
1000 मीटर। या फिर 1 किलो है, 1 किलोग्राम है, केजी, इसको आपको ग्राम में बदलना है। अभी देखिए, राइट टू लेफ्ट, दाहिने से आप बाएं आ रहे हैं तो गुणा करना है, जो नीचे ये 10 है उसका गुणा रहेगा। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ग्राम में। तो आप क्या करेंगे, एक तो रहेगा ही, अब कितने का गुणा करेंगे, 1 किलो यहाँ से चला, 1 किलोग्राम, और 1 ग्राम यहाँ आ रहा है, मीटर लीटर ग्राम यहाँ है, तो 10 दहम में 100 दहम में 1000, 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये आप जहाँ भी इधर से जैसे यहाँ बदलना है तो ये 10 10 10 10 इसका गुणा कर देंगे। अभी हम छोटी इकाई से देख लेते हैं कि मीटर को हम किलोमीटर में बदलना है, मीटर से किलोमीटर में बदलना है। जैसे दिया है 1 मीटर, और इसको बदलना है आपको किलोमीटर में, तो इसमें बताया है भाग देंगे आप, तो एक तो ये रहेगा ही। अब कितना मीटर किलोमीटर यहाँ हो रहा है, तो 1 10 2 10 3 10, इसमें भाग बताया गया है, तो ये 3 10 से भाग दे देंगे आप यहाँ ऐसे 10 गुणते 10 गुणते 10, या फिर 1/1000। या फिर अब देखिए, दशमलव हटाने के लिए आपको जीरो हटाने के लिए बताया गया है, जब हर में से जीरो हटाते हैं तो ऊपर दशमलव लग जाता है। तो देखिए 1 2 3, 3 जीरो हटा रहे हैं, तो यहाँ 3 अंक पहले दशमलव हो जाना चाहिए, तो एक तो है ही है यहाँ, 1 0 1 0, ये बढ़ा देंगे, 1 0 अपने आप यहाँ से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर।